नेहा आज ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि शादी के बाद पहली बार उसकी दीदी और जीजू घर जो आ रहे थे। वो बार बार दरवाजे पर जाकर देख रही थी। अरे वो घर ही आएंगे, बार बार बाहर जाने के बजाय मेरे साथ काम में मदद कर। और हाँ, जीजा जी से ज़्यादा चुपड़ चपड़ मत करना। याद है ना, निधि ने बोला था वो कम बोलते हैं, कहीं फालतू की बकबक करके उन्हें नाराज कर दे। बात सुनी नेहा से माँ आरती जी बोली, मैं तो बोलूँगी, साली जीजू से हंसी मजाक नहीं करेगी तो किससे करेगी। नेहा बोली, इस लड़की को तो समझाना ही बेकार है। कहते हुए आरती जी अपने काम में लग गई। शाम को नेहा की दीदी निधि और जीजा रोहन और उनकी मम्मी घर आए। नेहा और आरती जी ने उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाने के बाद सब बातें करने लगे और रोहन टीवी देखने लगा। नेहा रोहन से बात करने की कोशिश करने लगी, पर रोहन मुस्कुराकर हाँ ना में जवाब देकर चुप हो जाता। क्या दीदी, जीजू तो बात ही नहीं करते, कहकर वो निधि के पास गई जो अपनी मम्मी से बात कर रही थी। कहा तो था वो कम बोलते हैं, निधि ने कहा। हाँ बोलते होंगे, पर इतना कम? आप बोर नहीं हो जाती उनके साथ? नेहा तो नक्कर बोली। नहीं तो, इतना कहकर निधि फिर से आरती जी के साथ बातों में लग गई। नेहा को जब बात करने के लिए कोई नहीं मिला तो वो निधि की सास से ही बातें करने लगी। आंटी जी, क्या जीजू इतना कम बोलते हैं या यहाँ शर्मा रहे हैं? मेरी सहेली के जीजा जी तो बहुत बातें करते हैं। जब आते हैं तो उन्हें घुमाने ले जाते हैं, उनके साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं। उसे तो दीदी के आने से ज़्यादा जीजू के आने पर खुशी होती है। और एक मेरे जीजू हैं जो सिर्फ हाँ हूँ करते हैं। सच में वो एक नंबर के बोरिंग इंसान है, नेहा ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। निधि की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नेहा, तुमने तो मेरे बेटों को एकदम फेल कर दिया। बिना जाने परखे किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं जो बहुत बोलते हैं वो अच्छे हों। तुम्हारे जीजाजी दिल के बहुत अच्छे हैं। उनके मन में सबके लिए प्रेम और हमदर्दी है। वो हम सबका बहुत ध्यान रखता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि एक दिन वो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देगा। नेहा दीदी की सासू की बातों की गहराई समझी नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया। आज 4 साल बाद नेहा को दीदी की सासू माँ की बात समझ आई और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। जब से नेहा की शादी के दिन पास आने लगे थे, उनके जीजू ने सारे काम की बागडोर खुद संभाल ली थी। अभी थोड़ी देर पहले ही वो पंडाल से आई थी, जहां उनके बोरिंग कम बोलने वाले शर्मीले जीजू हलवाई टेंट वाले को निर्देश देकर भाई का फर्ज निभा रहे थे। उन्होंने उनके मम्मी पापा की सारी चिंता दूर कर दी थी। दामाद के रूप में बेटा पाकर वो बहुत खुश थे। अरे नेहा, अभी तो विदाई में वक्त है, तू अभी से रोने की प्रैक्टिस करने लगी, निधि बोली जो उसके कमरे में काम से आई थी। दीदी, मैं जीजू के बारे में गलत सोचती थी। हमारे यहाँ तो दामाद को मेहमान माना जाता है। कोई भी शादी समारोह हो, सबको एक ही चिंता रहती है कि उनके अतिथि सत्कार में कोई कमी न रह जाए। कुछ भी हो जाए पर दामाद नाराज नहीं होना चाहिए। बस लगता था जैसे घर का दामाद अनचाहा मेहमान है, जिसकी सारी कमियां और गलतियां अनदेखी कर बस उसका सत्कार करना है। मैं खुश नसीब हूँ जो जीजू के रूप में बड़े भाई मिले, आंखों में आंसू लिए नेहा ने कहा। निधि ने नेहा के ग्याल में प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा, चल तुझे अपने जीजू की अच्छाई तो दिखी। अब तो जीजू के लिए तेरी सारी शिकायतें दूर हो गई। हाँ दीदी, साथ ही एक सबक भी मिला कि इंसान की बातों से नहीं, उसके काम और उसकी अच्छाई से उसे इज्जत और प्यार मिलता है।
नेहा ने दीदी को गले लगाते हुए कहा। उसके बाद नेहा की शादी बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुई, जिसका पूरा श्रेय नेहा के प्यारे जीजू रोहन को जाता है। आसपास के पड़ोसी और नाते रिश्तेदार सभी रोहन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। इसलिए दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि इंसान को उसकी बातों से नहीं बल्कि उसकी अच्छाई और सच्चाई से इज्जत मिलती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो कृपया आप अपने ही चैनल स्टोरीज ऑफ डसीला बाबा को लाइक, सब्सक्राइब और यदि हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।